साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की को देखेंगे। हालांकि ये एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिया गया है, तो इसको हम लोग आंसर की को चलिए फटाफट से देख लेते हैं। फिर से दोबारा जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो एग्ज़ाम दिया जाएगा, लेकिन अभी जो है इसको रद्द कर दिया गया है। लेकिन आंसर की देखना इसके लिए ज़रूरी है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या आंसर इसके हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ये शिव कुमार सेन थे। जो भी शिव कुमार सेन लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है वो आधार दर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा था कि आधार दर कौन तय करता है। तो ये जो है वो आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता। तो नाबार्ड बैंक जो है वो निर्यात आयात बैंक को पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता। निर्यात आयात बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन जो है जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तो यह समस्या उत्पन्न होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण के उदाहरण की हम लोग बात करें तो ऑप्शन में दिया गया था नमक का घोल, और नमक का घोल जो होता है वो समांगी मिश्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमक का घोल। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है जल योजन जो हाइड्रेट बनाता है। जल योजन जो हाइड्रेट बनाता है, इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया था कि ग्रेफाइट, भारी पानी और पैराफिन। तो ये तीनों का उपयोग जो है वो मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट, भारी पानी और पैराफिन तीनों का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से सभी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन अलवार महिला संत है। तो अलवार महिला संत जो है वो अंडाल जो है ये अलवार महिला संत है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया था कि वाक्य के अशुद्ध भाग में त्रुटि भाग का चयन करें। तो त्रुटिपूर्ण भाग जो है इसमें ऑप्शन सी में जो दिया गया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। तो सर्वज्ञ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न वाक्यों को से लिखिए। तो इसको क्रम से जब हम लोग लिखेंगे तो ये बचपन में हम लोग पढ़े होंगे कि एक कौवा को प्यास लगी तो सबसे पहले दूसरा हो जाएगा। उसके बाद से बगीचे में उसने एक घड़ा देखा और उसके बाद से हो जाएगा घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। तो इसका जो जब इसको क्रम वाइज लिखेंगे तो 2 4 3 1 इसका क्रम हो जाएगा। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नियति का समानार्थी शब्द पूछा गया था। तो भाग्य होता है, नियति का समानार्थी शब्द भाग्य होता है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी पूछा गया था। तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी जो है वो 26 मील 385 गज ऑप्शन में दिया गया था। 26 मील 385 गज होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वही किलोमीटर में पूछे तो 42.195 किलोमीटर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य देश बना, यह किस महादेश में स्थित है। तो यह जो है वो अफ्रीका में स्थित है। एरिट्रिया जो है अफ्रीका महादेश का एक देश है जो संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। तो यह बेसिकली
पूछ रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत रत्न और साथ साथ नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो ये है सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन जो है इनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, तो स्थानीय सरकार के अवगुण के बारे में पूछा गया था। तो इसमें जो है 3 ऑप्शन जो दिए गए थे वो तीनों ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है, तो ये जो है वो मांग जन मुद्रास्फीति कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांग जन मुद्रास्फीति। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के लिए चालू खाते का हिस्सा नहीं है, तो भुगतान संतुलन के लिए चालू खाते का जो हिस्सा नहीं होता है वो पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान जो है वो चालू खाते का हिस्सा नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, ध्यान रखिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो यह जो है वो 15 जून 2005 को लागू किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जून 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, तो आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, तो भारत में संविधान का जो विचार दिया गया था वो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था, एम.एन. रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पसीने की ग्रंथियां सर्वाधिक पसीने की ग्रंथियां डैश डैश की त्वचा में सर्वाधिक होती है, तो पसीने की ग्रंथियां जो है वो बगल या आर्म पिट्स में होती है, आर्म पिट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, तो कोशिका की तीक्ष्णता जो है वो वैक्यूल्स के द्वारा बनाए रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वैक्यूल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली भीति वाली जीवित कमोबेश आइसोडाइमेट्रिक होती है और जिनमें अंतः कोशिका स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वैसी कोशिकाओं को पैरेनकाइम कोशिका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा कि पैरेनकाइमा इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप जो है उसे विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, एशिया महाद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ग्रेनाइट, भारत जो है वो ग्रेनाइट का सबसे बड़ा निर्यातक है, ग्रेनाइट इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, तो सैंडविच द्वीप जो है वो हवाई द्वीप का प्राचीन नाम है, हवाई द्वीप जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, तो यह अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है, अफ्रीका महादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत की गई, तो यह 1936 बर्लिन ओलंपिक से किया गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 बर्लिन ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलआईसी ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो यह आनंद ऐप को लॉन्च किया है, आनंद ऐप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में है, राजस्थान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो भारत का जो संविधान है भारत को राज्यों के संघ के जैसे वर्णित करता है, राज्यों का संघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, तो इसमें जो सही कथन दिया गया था कि क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, तो ये जो कथन है वो
सत्य कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस या किन अणुओं की संरचना पिजड़े जैसी होती है? तो फ्लोरीन की जो संरचना होती है, ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन की संरचना पिजड़े जैसी होती है, तो फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि वीटी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? तो उसकी इकाई मीटर होती है, मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड फ्लैग जो है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो रेड फ्लैग जो है वो भारत और अमेरिका, भारत और यूएसए के बीच है, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह निकहत जरीन ने जीता है, निकहत जरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो लीवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज किया गया था। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है? तो यह भाग 4 क में, ध्यान रखिएगा कि भाग 4 क में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, और यह जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया। तब इसमें 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, अभी वर्तमान में इसमें जो है वो 11 मूल कर्तव्य है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो यह अनुच्छेद 227 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो यह जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि किसी भी मामले को वो कहीं स्थानांतरित कर सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम हो जाता है, तो यह व्यापार घाटा होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर का निर्धारण कौन करता है? तो यह आरबीआई के द्वारा किया जाता है, आरबीआई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो यह जो है वाणिज्यिक बैंक सर्वोच्च हिस्सा रखता है, वाणिज्यिक बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या होता है? तो मोबाइल फ़ोन चार्जर जो होता है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? तो ठोस वस्तु का गलनांक जो होता है वो उनके कणों के बीच के आकर्षण बल की ताकत का संकेत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कणों के बीच के आकर्षण बल की ताकत, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक कब खेल शुरू किया गया था? तो यह 776 ईसा वर्ष पूर्व, ध्यान रखिएगा कि 776 ईसा वर्ष पूर्व पहला प्राचीन ओलंपिक हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 776 ईसा वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो WC उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। पाटलिपुत्रा नगर का संस्थापक पूछा था, तो ये उदयन जो हर्यक वंश का शासक था, इसी ने जो है वो पाटलिपुत्रा की स्थापना की। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो यह शिलभद्र थे, शिलभद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? तो यह 21% होता है, 21% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था
कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है, तो यह वानर होता है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार वानर है, वानर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी का गठन होता है, तो यह रक्त प्लाज्मा में जो है वो प्रतिरक्षी का गठन होता है, रक्त प्लाज्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है। मच्छर जनित रोग नहीं है तो उसमें ऑप्शन में दिया था कि नींद की बीमारी, तो नींद की बीमारी जो है ये मच्छर जनित रोग नहीं है, यह मक्खी के द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया था कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे, जिसमें दिया गया था कि देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश डैश है, तो लगन और निष्ठा जो है वो अनुकरणीय है, अनुकरणीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। पाँव, नेत्र, नख और हस्त दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो नख हो जाएगा। नख जो है इसमें बेमेल है। आगे जो दिया गया था कि वाक्य के त्रुटिपूर्व भाग का चयन करना है, तो इसमें जो है इसका त्रुटिपूर्व जो भाग हो जाएगा, और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, तो इसमें जो है स्त्री भी आ गया और अध्यापिका भी आ गया, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से जाना जाता है, तो अभंग जो है वो नामदेव के गीतों का संकलन है, तो इसका करेक्ट आंसर नामदेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक घर में बिजली उपकरण जुड़े होते हैं, तो यह समानांतर श्रेणी पैरेलल श्रेणी में जुड़े होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समानांतर श्रेणी में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना पूछा गया था, तो यह वर्ष 1992 में किया गया था, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष को ध्यान रखिएगा कि जयंती पटनायक इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जयंती पटनायक इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है, तो यह 66% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम पूछा गया था, तो यह महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ध्यान रखिएगा कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म कौन है, तो ये रेडियो जीपीटी है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो रेडियो जीपीटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो यह भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत समाज सेवक। आगे पूछा गया था कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की, BR अम्बेडकर, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, तो यह जय हिंद का नारा इनके द्वारा दिया गया था, तो जय हिंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो ऑप्शन में आर्सेनिक दिया गया था, AS जो है आर्सेनिक यह उपधातु है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे जो दिया गया था उसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, तो उगते हुए सूरज की भूमि की हम लोग बात करें तो यह जापान को कहा जाता है, तो जापान जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से मध्य रात्रि की सूर्य की हम लोग बात करें तो यह नॉर्वे को कहा जाता है, 1000 झीलों की भूमि जो है वो कहा जाता है फिनलैंड को, और वज्र की भूमि यानी थंडर बोल्ट की भूमि जो है वो कहा जाता है भूटान को। तो इसको जब हम लोग सजाएंगे तो 3, 4 और उसके बाद से 2, 5 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी A का 3, B का 4, C का जो हो जाएगा 2 और D का हो जाएगा 5, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। नोवेल्टी जैसे
ओल्डनेस है, न्यूनेस का जो अर्थ हो जाता है वो डिस्कवरी हो जाता है, डिस्कवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन फ्रेज। तो गिवन फ्रेज जो दिया गया है वन हु वॉक्स इन स्लीप, इसका सब्स्टिट्यूट जब हम देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमनिलोक्विस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो पूछा गया था कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड, को इंसिडेंस दिया था और इसका जो है सिनोनिम्स पूछा था, तो चांस जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम्स, तो हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, तो बीइंग फॉन्ड ऑफ इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीइंग फॉन्ड ऑफ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे पूछा गया था कि ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो फाइंड द वन दैट बेस्ट फिट इनटू द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू डू डैश डैश, तो फॉल इन इसका जो हो जाएगा फॉल इन या फॉल ऑफ, मेरे हिसाब से फॉल इन होना चाहिए, फॉल इन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया था कि एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गति इसे 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी के दौरान इसकी औसत गति क्या हो जाएगी, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत गति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को 60 डिग्री कोण बनाने वाले सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यह 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि a का 80% बराबर b का 50% और b बराबर a का x%, तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान जो है 160 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 160 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 4 गुना है, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र 5 गुना था, तो पिता का वर्तमान उम्र पूछा है, तो यह 80 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये समीकरण दिया गया है इसके मूल क्या होंगे, तो 2 इसका मूल होगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि अनुक्रम दिया गया है और इससे संबंधित 10वां पद पूछा गया है, तो 1वां पद इसमें बताना है, तो 30 - x जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द्विघात समीकरण के मूल पूछे गए हैं, तो 2/3 - 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी 1 किलोमीटर घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक जाने में और लौट कर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो दिया गया है वो 3 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 किलोमीटर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ के 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन देखिए हमेशा जो होता है वो 0 ही होता है, इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने में लगने वाला समय कितना होगा, तो 1.8 सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिसीव दिया गया है, तो डिसीव का जो हो जाएगा वो सपोर्ट हो जाएगा, सपोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुड हैव डन, शुड हैव डन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वॉलेंटियर, वॉलेंटियर जो है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वॉलेंटियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस वन अकाउंट ओवर वर्क ही डैश डैश। तो रन्स डाउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रन्स डाउन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। एक त्रिभुज आकृति दिया गया था, उसमें त्रिभुज पूछा गया था, तो उसमें टोटल 19 त्रिभुज है, 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो पार्लियामेंट जैसे ग्रेट ब्रिटेन की संसद है, वैसे ही कांग्रेस जो है वो यूएसए की संसद को कहा जाता है, तो यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एक समीकरण दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा HASO2 AQ इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, सेना का एक जनरल 36,562 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे? तो ये जो है वो 81 सैनिक बचे थे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 81 हो जाएगा।